प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन की इस तरह से है, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। तो इसमें क्या है, ए एंड बी दो पार्टनर है, उन्होंने एक पार्टनरशिप बिजनेस ओपन किया है। कब? 1 अप्रैल 2022 को ओपन किया है। और देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वेर रुपीज 2 लाख एंड 1,50,000। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस उन्होंने ओपन किया है उसमें पार्टनर ए ने कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख एंड पार्टनर बी ने कंट्रीब्यूट किया है 1,50,000 एज अ कैपिटल। उसके बाद देखिए द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डीड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने मेंशन किया है, वो किस तरह से। पॉइंट 1 देखिए, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। क्या बता रहा है कि जो भी कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट लेंगे, कितना का? 10% का इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, ए एंड बी गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 एंड 3,000 पर मंथ। मीन्स ए एंड बी क्या ले रहा है, बिजनेस से अपना सैलरी भी ले रहा है। तो ए का सैलरी है हमारा कितना? 2,000 एंड बी का सैलरी है हमारा 3,000। उसके बाद देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा बिजनेस में, वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग? 3:2 के रेशियो में अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी आए बिजनेस में वो शेयर कर लेंगे। उसके बाद देखिए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो जब उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ बिजनेस का, तो उसमें क्या बताया कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, उनका प्रॉफिट कितना था? 2,60,000 का प्रॉफिट बिजनेस में उनको मिला है। उसके बाद देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू रुपीज 2,200 फॉर ए। मीन्स क्या है कि बिजनेस से उन्होंने कुछ विड्रॉ किया था, तो उनका ऊपर बिजनेस ने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट रेट लगाया था उसका जो अमाउंट कितना आ रहा है हमारा 2,200। किसके? ए का, पार्टनर ए का जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का 2,200 का आ रहा है। फिर पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ रहा है? 2,500 फॉर बी। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हम लोगों को क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बताया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स क्या है, हम लोगों को क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे, उससे पहले जो छोटा छोटा जो एडजस्टमेंट दिया है हमको, वो एडजस्टमेंट को क्या करना है, पहले उनको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एडजस्टमेंट को थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहला जो एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट क्या बताया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा पहला पार्टनर कौन है, ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का कैपिटल कितना है हमारे पास? 2 लाख। 2 लाख का क्या है, ए का कंट्रीब्यूशन, मीन्स ए का कैपिटल है हमारा 2 लाख का, इनटू कितना बताया, 10%। तो 2 लाख का 10% कितना होता है हमारा 20,000। उसके बाद पार्टनर बी 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो देखिए बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 1 लाख
50,000 का कंट्रीब्यूशन किया है, इंटू 10%, 10/100 कितना आ जाएगा हमारा 15,000। ये क्या हो गया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कर लिया है। उसके बाद सेकंड क्या बताते हैं, ए एंड बी गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,000 and 3,000 पर मंथ। तो अभी एडजस्टमेंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी। तो पहला पार्टनर कौन है, ए एस सैलरी। तो ए का जो सैलरी है कितना है, 2,000 का सैलरी है। 2,000 का सैलरी कब मिल रहा है, पर मंथ, एवरी मंथ उसको क्या मिल रहा है, 2,000 का सैलरी वो ले रहा है। तो इज इक्वल्स टू एक महीने का सैलरी है उनका 2,000, एक साल का कितना होगा इंटू 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24,000। उसके बाद उसी तरह हम लिखेंगे 20 सैलरी, बी का सैलरी। तो इसमें बी का कितना है सैलरी हमारा मंथली, बी का सैलरी कितना है हमारा 3,000 इंटू 12, तो इसका कितना हो जाएगा, बी का सैलरी हमारा टोटल कितना हो जाएगा 36,000। ये हो गया हमारा बी का सैलरी। उसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट दिया है हमको, और कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट एक दिया है, क्या कंडीशन दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। मीन्स जो भी हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है उसको कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये यहाँ तक हमारा क्या था, छोटा सा एक वर्किंग नोट था। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2023। तो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं। ये है हमारा डेबिट साइड और ये है हमारा क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले देखिए क्या है हमारा क्रेडिट साइड का एंट्री पहले कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में क्या आता है हमेशा हमारा प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना दिया है 2,16,000, लेकिन ये क्या है बिफोर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर लेते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। भाई प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना का है 2,16,000, 2,16,000। उसके बाद क्या है देखिए हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹2,200 एंड 2,500। वो भी क्या है हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट है। लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पार्टनर ए का ड्राइंग कितना है हमारा 2,200 का है। देन बी का ड्राइंग कितना है, बी का ड्राइंग है 2,500
500, टोटल कितना हो जाता है 4700, कितना हो रहा है 4700। अब आ जाते हैं हम डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहला एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से दो पार्टनर है, ए एंड बी, इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 20,000, देन बी का कितना आया 15,000, 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 15,000 का कैपिटल आया। उसके बाद क्या है देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था हमारा, सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स सैलरी। तो ए का एस सैलरी, ए का सैलरी कितना है हमारा 24,000, देन 20 का सैलरी 20 सैलरी कितना आ रहा है हमारा 36,000। तो ये दोनों को प्लस करिए कितना आ रहा है 60,000, ये दोनों को प्लस करिए कितना आ रहा है हमारा 35,000। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है हमारे पास, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। तो अभी हमको क्या करना है, दोनों साइड में प्लस करना है। जो साइड का अमाउंट एक्सेस है, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो साइड का अमाउंट एक्सेस होता है उसे दोनों साइड में सेम अमाउंट एंट्री करके, जो अगर डेबिट साइड में आपको कम आ रहा है तो वहाँ पे क्या बैलेंस फिगर आता है, तो वैसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट किस साइड ज़्यादा आ रहा है आपका, क्रेडिट साइड है ना। तो क्रेडिट साइड में टोटल कितना आ रहा है 2,20,700, 2,20,700। तो सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे हम 2,20,700। अब बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस आ रहा है हमारा 1,25,700। बैलेंस कितना है हमारा 1,25,700। तो ये क्या है हमारा प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट है इसको क्या करना है हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए यहाँ पर वर्किंग नोट में कर देते हैं। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो देखिए हमारा पहला कौन है, एस कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो क्या है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो एस कैपिटल इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 1,25,700 इंटू रेशियो क्या है 3:2। 3:2 मतलब 3 क्या है, ए का है, तो 3/5। अब इसको ब्रेक करिए, जब हम इसको ब्रेक करते हैं कितना आ रहा है 75,420। उसके बाद कौन बचता है हमारा 20 कैपिटल। इसमें भी क्या होगा
1,25,700 इंटू 2/5। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50,280। ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट कहा जाता है पार्टनर्स के कैपिटल पे। मीन्स क्या है, नेट प्रॉफिट कौन लेता है, पार्टनर्स ले रहा है। तो यहाँ पर अभी हम एंट्री कर देते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला कौन है, एस कैपिटल। तो ए का कैपिटल में कितना आ रहा है हमारा 75,420 है ना, 75,420। उसी तरह 20 कैपिटल में कितना आ रहा है हमारा 50,280। इन टोटल हमारा कितना है 1,25,700। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें बस उनको क्या क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने बोले हैं। वो क्या हमने कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने सॉल्व कर दिया है। और ये जो था उसका छोटा सा वर्किंग नोट। अब कभी भी जब भी कोई भी अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले जो एडजस्टमेंट होता है तो उसका पहले से छोटा सा एक वर्किंग नोट बना लीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर आप पहले से फॉर्मेट बना देंगे उसके बाद आपको नहीं पता कि नीचे कितना और बढ़ता जाएगा। तो पहले क्या करिए, वर्किंग नोट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप अकाउंट को प्रिपेयर करिए। इसमें क्या है कि आपको जो भी आपका एडजस्टमेंट का जो भी अमाउंट आपको चाहिए है वो क्या आपको डायरेक्टली वर्किंग नोट से मिल जाता है।